तो आज मैंने बाल धोए हैं इसलिए ज़्यादा ही घुंघराले हो चुके हैं बट हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आपको पता ही है दोस्तों, गृहस्थी में तो क्या क्या इकट्ठा होता रहता है टाइम के साथ। फर्नीचर, कपड़े, बर्तन और भी पता नहीं क्या क्या। स्पेशली जिन घरों में बच्चे होते हैं उन घरों में तो आप मत पूछिए कि क्या क्या इकट्ठा हो जाता है। और मैं बच्चों की नोटबुक्स भर जाती हैं, रफ कॉपीज़ और उनके स्केचेस जो ख़राब हो जाते हैं, कुछ पेंसिल्स जो बीच से टूटी होती हैं और उनके खिलौने टूटे फूटे, वो सब इकट्ठे होते रहते हैं। बच्चे इवन वो भी लेट गो नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ें घर में इकट्ठी होती रहती हैं। और बच्चों के कपड़े वो भी छोटे होते रहते हैं। तो मतलब बहुत चीज़ें हैं जो बच्चों से रिलेटेड है कि वो इकट्ठी होती रहती है घर में। और दूसरी कई चीज़ें होती हैं हमारी, मतलब हम औरतों की। तो ऐसे कोई कपड़े जो ढीले हैं, कोई टाइट हैं, बस हम उनको रख देते हैं क्योंकि हमें बहुत पसंद होते हैं। हम नहीं चाहते कि उनको बस दे दें। हमें लगता है क्या पता हम पतले हो जाएं और हमें फिट हो जाए, और या क्या पता कि मतलब ये कब काम आ जाएगी, ये कब हम पहनेंगे इसको। तो मतलब ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके रहते हैं। इसलिए दोस्तों कभी कभी टाइम निकाल के डिक्लटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब भी ये काम शुरू करें, मेक श्योर कि घर के जो नॉर्मल काम है रोज़ के वो ख़त्म हो जाए, ताकि ये सारा सामान आपको फैला हुआ ना दिखे, आपकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस बेड बॉक्स से। तो इसकी डिक्लटरिंग, क्लीनिंग, बहुत कुछ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं फ्रेंड्स ये काम जो बेड बॉक्स से रिलेटेड है ये तभी करना प्रेफर करती हूँ जब घर में छोटी बेटी ना हो, क्योंकि वो फिर आ जाती है तो डर लगता है कि उसे कहीं लग ना जाए, कहीं इंजरी ना हो जाए। और दोस्तों जब घरों में बच्चे होते हैं तो आपकी मैट्रेस पे अलग अलग तरह के दाग लगे होते हैं। कुछ तो चले जाते हैं पर कुछ नहीं जा पाते हैं। तो इसे तो मैं बाद में क्लीन करूँगी, पर अभी धूप में थोड़ा इसको रख देती हूँ। और धूप भी बहुत तेज़ लग रही है आज। मेरे बेडरूम के बिल्कुल बाहर ये बालकनी है, तो मैं टाइम टू टाइम गद्दे को धूप लगाती रहती हूँ। अच्छा लगता है और जर्म्स वगैरह भी किल हो जाते हैं। तो चलिए, अब बेड बॉक्स खुल चुके हैं मेरे, और ज़्यादातर चीज़ें इसमें ऐसी रखी हैं कि ढक के रहे, ताकि जो इनके अंदर की चीज़ है वो ख़राब ना हो। तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मिली मुझे जो कि इतने सालों से मैंने रखी थी और मुझे वो अब दे देनी है। बेड बॉक्सेस में तो स्पेशली ऐसी ही चीज़ें हमें रखनी चाहिए जो कि आपको कभी कभार चाहिए होती हैं। ऐसी रोज़ाना वाली चीज़ें तो रख नहीं सकते अगर आपका बेड बॉक्स बहुत ही दिक्कत से खुलता है। जब भी दोस्तों आप बेड बॉक्स में सामान रख रहे हैं, मेक श्योर कि नीचे प्लास्टिक की शीट बिछा दें। देखिए, ये मॉइस्चर से तो बचाता ही है और साथ में धूल मिट्टी से भी आपका जो सरफेस रहता है बेड बॉक्स का वो साफ़ रहता है। तो दोस्तों ट्रैवलिंग के लिए जो भी हम बैग्स वगैरह यूज़ करते हैं वो हम बेड बॉक्स में अच्छे से रख सकते हैं, और कभी कभी ही निकालना होता है इन्हें। और हमने अलग अलग तरह के बैग्स रखे हुए हैं अपनी कलेक्शन में, और कुछ तो ऐसे हैं जो हमें शादी के टाइम के मिले हुए हैं। और इनमें जैसे शादी के टाइम कपड़े वगैरह मिलते हैं ना, तो ये बैग्स भी हमारे साथ ही हैं। और मैं कह सकती हूँ दोस्तों कि इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। कितनी जगह से हम शिफ्ट हुए हैं, घर शिफ्ट किए हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है, तो तब इनकी वैल्यू समझ आती है। तो मैं इन्हें रखूँगी, और इनकी हालत भी बहुत अच्छी है। तो अभी धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, तो चलिए इन्हें धूप में सुखा देती हूँ। थोड़ी धूप लग जाएगी तो इनके अंदर का मॉइस्चर अगर है तो वो भी उड़ जाता है। हमारी शादी के टाइम पे ब्रीफ केसेस भी हमें मिलते थे, तो इसमें भी कपड़े वगैरह दिए जाते हैं। और ये भी हमारे पास 3-4 हैं, पर यहाँ एक ही है, तो इसे भी मैं यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छे से इसमें सामान आ जाता है और कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो अब डिक्लटरिंग तो हो चुकी है, जो भी एक्स्ट्रा सामान था मैंने निकाल दिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब लगे हाथ इसको अच्छे से साफ़ ही कर देती हूँ, क्योंकि ये बेड बॉक्स ऐसे हैं कि इनमें धूल मिट्टी इकट्ठा होती रहती है नीचे, क्योंकि ये सरफेस से जुड़े हुए हैं। तो पहले तो सोचा कि ऐसे ही करती हूँ, फिर वही होता है दोस्तों कि सोचने लग जाते हैं ना हम, तो हमारा काम रह जाता है। तो एक बार में माइंड बना लीजिए कि मुझे इसको अच्छे से साफ़ करना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है इसके नीचे, और बस काम को ख़त्म करना है जितने जल्दी हो सके।
हाँ दोस्तों, थोड़ा टाइम तो लगता ही है कि जब आप डीप क्लीनिंग करने लगते हैं, जो आपका मेन जो डीक्लटरिंग है उससे अलग है। बट हाँ, तसल्ली ज़रूर मिल जाएगी कि मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर दिया है, तो इसके लिए मुझे अलग से टाइम निकाल के इसको साफ़ नहीं करना पड़ेगा। तो बस ये काम हो गया है। अब मैं फिर से सामान को रखने वाली हूँ जो भी मैंने निकाला था, और जितना हो सकता है जो ऐसा सामान मैं यहाँ डालने वाली हूँ जो कभी जाके यूज़ होता है। कुछ बैग्स पड़े थे बाहर, तो इनको भी मैंने दूसरे बैग में डाल दिया है, तो काफ़ी स्पेस जो होता है ना आपका यूटिलाइज़ हो जाता है। कुछ बैग्स भी हैं जिसमें मैंने सर्दियों के कपड़े डाले हुए हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इनको ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि इसमें सर्दी का ही सामान है, तो ये आने वाली अभी सर्दियों में निकलेगा ही। और सारे हीटर्स वगैरह भी मेरे बेड बॉक्स में रहते हैं। जब भी फ्रेंड्स हम लिमिटेड स्पेस में रहते हैं, जैसे फ्लैट्स वगैरह होते हैं, हमारे पास बहुत कम स्टोरेज होती है, तो अगर आपके पास बेड बॉक्सेस हैं तो आप उसमें बहुत सारा सामान अपना स्टोर करके रख सकते हैं, और सेफ़ भी इसमें रहता है। तो आज का ये जो काम था मैंने सुबह ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि धूप जो है हमारे घर में सुबह सुबह ही आती है, तो ये जो अंदर से सामान निकल रहा है उसको धूप में रखा है, तो थोड़ी तसल्ली मिलती है कि चलिए धूप भी लगा दी इनको। तो जितनी भी अब सारी चीज़ें थी बाहर वो मैं रख रही हूँ। बैग्स वगैरह हैं एक्स्ट्रा, बट रख लेते हैं, काम आते हैं। और लास्ट में फ़िनाइल की गोली डाल दे रही हूँ कि कुछ छोटे मोटे इंसेक्ट्स लग जाते हैं, जैसे कार्डबोर्ड वगैरह रखा है तो वो ना लगे। तो फाइनली बेड अंदर से, नीचे से, ऊपर से, हर एक जगह से अच्छे से साफ़ हो गया है। तो अब इसको अच्छे से बंद कर देते हैं, और हमारी मैट्रेस भी बहुत अच्छे से गर्म हो गई है, फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी हो जाती है, और बहुत मज़ा आता है जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट डे हम उसी एनर्जी के साथ दूसरे काम में लग जाते हैं। तो आज इस वाले बेड के बॉक्स की बारी है, और इस वाले बॉक्स में ज़्यादातर कपड़ों के बैग्स रखे गए हैं, और कुछ तो ओवरलोड हो चुके हैं। देखिए फंस जाते हैं जब भी निकालते हैं, तो इनको भी लेवल में लगाना है, ताकि इस तरह अगर मैं निकालती रहूँगी खींच खींच के तो ये बैग्स फट जाएंगे। तो ये भी काम है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बेड बॉक्स में ज़्यादातर जो बैग्स हैं उनमें सर्दी के ही कपड़े रखे गए हैं, तो यहाँ सेफ़ रहते हैं, और सर्दियों में ही निकलेंगे। तो ज़्यादातर कुछ ऐसी भी चीज़ें मुझे मिली जो मैंने रखी हुई थी, इनको ऑल्टर करूँगी, तो मैं इनको यूज़ करूँगी क्योंकि इनके प्रिंट्स मुझे अच्छे लगते हैं, किसी का कलर अच्छा लगता है। बट ये जो सूट्स हैं ना, ये मैं ऑल्टर तो करूँगी, बट इनको घर ले जाऊँगी, क्योंकि घर में हम वहाँ सूट्स ही पहनते हैं। और ये देखिए बड़े पहले का सूट है, ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अभी तक रखा हुआ है। सोच रही हूँ कि पतली हो जाऊँगी तो इसको पहन लूँगी, बट अभी के लिए मैं रख देती हूँ, नहीं तो मैं इसको यहाँ से उठा के घर ले जाऊँगी, तो घर में ये काम आ जाता है, नहीं तो किसी को दे दूँगी। तो दोस्तों यही बात कर रही थी मैं कि फ़ैमिली में तो कपड़ों का अंत ही नहीं होता है। तो बेड बॉक्स में तो थे ही बैग्स, तो और ज़्यादा 2 अलमीरा से और भी निकले, और उसके बाद मैं तीसरे रूम में चली गई देखने, क्या पता वहाँ की अलमीरा में भी रखा होगा मैंने कुछ, बट थैंक गॉड वहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो बाकी जो है यही है सब कुछ जो मुझे डिक्लटर भी करना है, कुछ दे देना है सामान। तो मैंने दोस्तों पहली बार लिए थे 6 पीसेस इस तरह के बैग्स के, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें आप सामान बहुत सारा भर सकते हैं। मेरे बेड बॉक्स की हाइट की प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ इसमें बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि सभी का सामान अलग अलग बैग्स में आप सेग्रीगेट करके रख सकते हैं, अपना अलग से, बच्चों का अलग से, विंटर का, समर का। इसमें प्लास्टिक की विंडो भी बनी हुई है, वहाँ से दिख जाता है अंदर क्या क्या रखा हुआ है। और जब भी आप इस तरह के बैग में इन्वेस्ट करते हैं, मेक श्योर कि आप 2 चेन्स वाला लें, क्योंकि एक चेन अगर ख़राब हो जाए तो दूसरी एटलीस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन तो कितनी अलग अलग तरह के बैग्स आपको मिल जाते हैं, सस्ते से सस्ते, महंगे से महंगे। मैंने बहुत ही बेसिक टाइप के ये बैग्स लिए हैं और मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो जब भी आप बैग्स लें, अपना बजट, अपनी रिक्वायरमेंट देख के ही इन्वेस्ट करें। कई बार हम लुक्स वगैरह पे भी फ़िदा हो जाते हैं और फिर खर्च कर देते हैं काफ़ी रुपए। तो देखिए पहले कम क्वांटिटी में यूज़ करके देखिए, एक यूज़ करके देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तभी इन्वेस्ट कीजिए।
जब फ्रेंड्स हमारे घर में बेटे होते हैं या बेटियां होती हैं तो बड़े बच्चे के कपड़े छोटे बच्चे के लिए हम रख लेते हैं। कुछ कपड़े तो बहुत अच्छे से रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों कि वो ख़राब हो जाता है, उनका इलास्टिक ख़राब हो जाता है, प्रिंट ख़राब हो जाता है। और हमारे बच्चों में तो गैप भी 7 साल का है, तो उतने साल तक अगर चीज़ को रखते हैं ना तो वो ख़राब हो जाती है। तो अभी मैंने जो सारे पुराने कपड़े थे मेरी बड़ी बेटी के जो मैंने रखे हुए थे वो मैंने सारे अब देने के लिए रख दिए हैं। कुछ ऐसी ड्रेसेस जो बहुत अच्छी थी वो अभी भी रखी है। बॉक्स को अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इन सारे बैग्स को रख लेते हैं। ये सारे बैग सर्दी के कपड़ों से ही भरे हुए हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी के कपड़े हम यूज़ करते हैं, स्पेशली हम लेडीज़। हमारे अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं तो फिर वो जगह भी ऑब्वियसली ज़्यादा लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बैग्स इस पैड बॉक्स में आ जाते हैं और सारे बैग्स की ना अच्छे से लेबलिंग भी कर दी है ताकि जो जब इसको क्लोज़ करते हैं तो ऊपर ना टच हो। तो बहुत अच्छे से सारे अब आसानी से देखिए क्लोज़ हो जाता है। पहले तो मतलब धक्का मुक्की से कर लेती थी मैं। अब ये बचे हैं कितने 6 बैग्स हैं मेरे पास जो कि मुझे एडजस्ट करने हैं। तो वही जो जगह जो मेरे पास बची हुई हैं उसी में ही ऑब्वियसली मैं एडजस्ट करूँगी। तो सोच रही थी 4 आ जाते इस जगह तो अच्छा था, बट 3 आ गए हैं वो भी बेटर है। अब बाकी के 3 जाएंगे दूसरी वाली शेल्फ़ पे और यहाँ भी 4 लाने की कोशिश कर रही थी एडजस्ट करने की, बट नहीं, यहीं 3 ही आएंगे। ये स्पेस देखने में बड़ा लगता है बट छोटा ही है। और लास्ट में मैंने इसमें फ़िनाइल डाल दी है तो बहुत खुशी मिलती है जब सारी जो फैली हुई चीज़ें हैं ना अपनी अपनी जगह पे चली जाती हैं। वरना ये बैग्स फैले हुए तो ऐसे लग रहे थे मतलब कि घर का कबाड़ बना हुआ है। तो अब बचे हैं जो बाकी जो जितने भी कपड़े मेरे इस सब डिक्लटरिंग में निकले, तो ये सारा एक बड़ा बैग है बच्चे के कपड़े का, तो ये जाएगा मैं ये हाउस हेल्प को देने वाली हूँ। और बाकी भी हैं कुछ बैग्स निकले हैं पुराने। तो दोस्तों जब भी आप डोनेट कर रहे हैं मेक श्योर कि आप चेक कर लें कि आपके बैग्स में या कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा सामान, आपकी ज़रूरत का सामान ना चला जाए, क्योंकि छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो गुम हो जाते हैं। तो कपड़ों का फाइनली तामझाम ख़त्म होता है। अब थोड़े से शूज़ भी हैं जो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं वो भी मुझे निकालने हैं, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो कपड़े भी हो गए, शूज़ भी हो गए और इनको भी मैं अच्छे से बैग में पैक करके रख दूँगी ताकि जो ले जाने वाली हेल्प है उनको ईज़ी हो जाए। चलिए दोस्तों अब ऐसी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि घर में हर एक जगह दिखाई देते हैं, वो है ये खिलौने। और इनको हमारे अलावा कोई नहीं उठाता है और दिन में हम कितनी बार भी इनको साफ़ करके रख देना अच्छे से तो ये फिर से फैले हुए ही मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों गुस्सा नहीं करना है, बच्चे हैं, बच्चे ही खेलते हैं, हम बड़े तो नहीं खेलेंगे ना इनसे। तो ये है कि इनको रखने के लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र होना चाहिए, नहीं तो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस भी काफ़ी अच्छे स्टोरेज हो जाती है। और ऐसी जगह रखें कि वहाँ से बच्चे ईज़िली एक्सेस कर सकें और मज़े ले सकें ज़िंदगी के। तो दोस्तों मेरी तो सारे घर की डीक्लटरिंग हो गई है। वैसे तो दोस्तों टाइम टू टाइम डीक्लटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बट दिवाली के टाइम पे स्पेशली हमें करनी चाहिए। और अगर आपके माइंड में भी है कि हम मुझे अपने घर की डीक्लटरिंग करनी है, सामान है जिसको देना है, तो बस अब शुरू कर दीजिए। और एज अ होम मेकर ना दोस्तों मैं सच बता रही हूँ, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ से बहुत बड़ा बोझ कम हो गया है। क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना हमारे माइंड में रहती है पर हम करते नहीं है, पोस्टपोन होता रहता है क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट धीरे धीरे एक एक कॉर्नर पकड़ोगे तो फिर ये काम भी एकदम अच्छे से शांति से ख़त्म हो जाएगा, जो घर के दूसरे काम कर रहे हैं उनके साथ साथ। तो चलिए दोस्तों बस इसी के साथ आपसे मैं विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।